क्वेश्चन देखते हैं 11 के फर्स्ट में। कह रहा है एग्जामिन वेदर 15 का पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n बिलोंग्स टू नेचुरल यानी n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। तो यहाँ कह रहा है किसी भी नेचुरल नंबर के लिए 15 का पावर n क्या कभी 0 से एंड करेगा। यानी कहने मतलब देखो 15 का पावर 0 करोगे तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। सॉरी नेचुरल नंबर 1 ना, 15 का पावर 1 करेंगे तो 15 आ जाएगा। 15 का पावर 2 करेंगे तो आपको पता है 225 आ जाएगा। तो ये देख रहे हैं ये लास्ट में कभी भी 15 का पावर 5 भी करेंगे तो कभी भी क्या लास्ट में एंड करेगा 0 से? नहीं करेगा, नहीं करेगा ना। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि 15 की बात करें तो 15 यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर इसका प्राइम फैक्टर करेंगे तो उसमें 3 और 5 यही आएगा, इसके अलावा कोई नहीं आएगा। 15 के पावर n को हम 3 इंटू 5 का पावर n लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि 15 के पावर n को जब भी एक्सप्रेस करेंगे या n की जगह 1 2 3 5 8 कुछ भी रहे, कोई भी नेचुरल नंबर है, इसमें जो भी आएंगे प्राइम फैक्टर के रूप में नंबर्स जो हमें मिलेंगे, प्राइम नंबर्स जो मिलेंगे उसमें वो सभी के सभी 3 होंगे या 5 होंगे। लेकिन 0 से एंड करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि 0 से एंड करने के लिए उसमें 2 एंड 5 दोनों का होना जरूरी है, तभी ना 2 और 5 मल्टीप्लाई होकर 10 हो जाता है तो लास्ट में 0 आ जाएगा। अब देखो ना कोई भी 0 से एंड होने वाले, जैसे 20 है 20, तो देखो इसमें क्या है आपका 2 भी है और 5 भी है, आप इसे 2 का पावर 2 इंटू में 5 लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ 2 और 5 दोनों होना चाहिए तभी 0 से एंड करेगा। तो इसमें केवल 5 देख रहे हैं, 2 नहीं देख रहे हैं, इसलिए 0 से एंड नहीं करेगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि 15 का पावर n इक्वल टू में क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 5 का पावर n, यानी कि 3 का पावर n और इंटू में 5 का पावर n। इसका मतलब है इसका प्राइम फैक्टर करेंगे तो कि सिर्फ हमें 3 मिलेगा और 5 मिलेगा, लेकिन हमें मिलना चाहिए 5 मिल रहा है तो हमें साथ साथ 2 भी मिलना चाहिए तभी ये 0 से निकलेंगे। तो लिखेंगे कि द ओनली प्राइम इन द फैक्टर्स या फैक्टराइजेशन ऑफ 15 का पावर n इज 3 and 5। हमें 3 and 5 मिलेंगे, है ना। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि देयर इज नो अदर primes in the factorization of 15 का पावर n, जो कि किसके इक्वल था जी 3 का पावर n इंटू 5 का पावर n। तो हम लोग जानते हैं यूनिकनेस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में मैंने बताया कि ये यूनिक होते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। यहाँ पर लिख सकते हैं कि बाई यूनिकनेस ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। या पूरा लिख दे क्या? पूरा लिख देते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। समझ गए? तो बाई द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हम जानते हैं कि जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं वो यूनिक रहते हैं, ठीक है। इसका मतलब कि इसमें 3 और 5 ही आएगा और 3 और 5 के को छोड़कर और कुछ नहीं आएगा। लेकिन हमें 2 चाहिए था, इसमें 2 चाहिए था ना जी। लिख सकते हैं कि 2 does not occur in the prime factorization of कितना 15 का पावर नीचे देते हैं ऑफ 15 का पावर n फॉर ऑल
या फॉर एनी कर देते हैं इसे, इसको फॉर ऑल कहते हैं। फॉर एनी नेचुरल नंबर्स, यानी कि n बिलोंग्स टू n के लिए, किसी भी नेचुरल नंबर के लिए ये यहाँ पे कह सकते हैं कि 2 उसमें कभी भी नहीं आएगा प्राइम फैक्टराइजेशन में 15 के पावर n के। तो इसका मतलब यह हुआ कि देयरफॉर 15 का पावर n डज नॉट end with 0, end with 0 for any नेचुरल नंबर, ठीक है, या फॉर एनी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर।